नमस्ते नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम फ्यूल पे। जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिन्होंने अभी तक नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाया है वो जरूर प्रेस करें। तो आगे आते हैं अपने नए टॉपिक जो कि क्या है, समाधि स्थल। भारत के कुछ महान जो महापुरुष रहे हैं उनका क्या है, समाधि स्थलों के बारे में आपको बताया जाएगा कि वो कहाँ पर स्थित है और उनको क्या क्या अलग से नाम दिए गए हैं। तो आपको कुछ टेक्निक भी बताई जाएगी जिससे आप इसको आसानी से याद कर पाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं महात्मा गांधी पर। महात्मा गांधी जी का क्या है, उन्होंने हमारे देश पर एक राजा की तरह राज किया और हमने उनको उस तरीके का सम्मान भी दिया। तो उसी राजा के राज से हम क्या उठाएंगे, राजघाट उठाएंगे, जो कि कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। तो आप याद रखेंगे कि महात्मा गांधी का क्या है, समाधि स्थल राजघाट के नाम से जाना जाता है जो कि दिल्ली में स्थित है। आगे आते हैं राजीव गांधी के ऊपर। राजीव गांधी के लिए है जो उनका समाधि स्थल है उसे वीर भूमि नाम दिया गया है। आप वीर शब्द इनके नाम से उठाएंगे, रा इधर है और वह इधर है, आप इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे शब्द को और वो क्या बन जाएगा, वीर भूमि बन जाएगा, जो कि कहाँ है, रिंग रोड दिल्ली पे है। मोस्टली जितने भी समाधि स्थल है वो दिल्ली यानी कि भारत की राजधानी में स्थित है। बहुत कम ऐसे रेयर केसेस है जो अलग अलग जगह पर है जहां उनका जन्म हुआ वहीं पे उनका संस्कार किया गया। तो आप इनको याद करना बहुत आसान हो जाएगा, एक दो ही है जो आपको याद रखने पड़ेंगे अलग से। फिर आते हैं जवाहरलाल नेहरू की ओर। जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कार्य किया और कार्यकाल के बाद उनका समाधि स्थल जहाँ स्थापित किया गया वो दिल्ली ही था, भारत की राजधानी। और वहां उनकी समाधि स्थल को नाम जो दिया गया वो दिया गया है क्या, शांति वन। और ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहां पे बहुत हरे भरे पेड़ पौधे हैं आसपास और बहुत ही कैसा है, पीसफुल एरिया है। तो आगे आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऊपर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत ही महान व्यक्ति थे और इसी कारण इनका क्या है, इनके घाट का नाम पड़ा महाप्रयाण घाट। और ये क्या है, इनका जन्म भी बिहार में ही हुआ था और इन्होंने अपनी अंतिम सांस भी कहाँ ली थी, पटना बिहार में ली थी। तो पटना बिहार नदी के किनारे क्या है, घाट पे इनका संस्कार किया गया जिसको नाम क्या दिया गया, महाप्रयाण घाट। आगे आते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जो समाधि स्थल है वो कहाँ है, अपने भारत की राजधानी दिल्ली में है। और वो किस नाम से है, विजय घाट से है, क्योंकि जब हमारे देश को आजादी चाहिए थी, विजय चाहिए थी, तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने बड़े डटकर क्या किया था, अंग्रेजों का सामना किया था। आगे आते हैं गुलजारी लाल नंदा जी, जिनका फिर से क्या है, दिल्ली में ही स्थित है समाधि स्थल। और ये किसके नाम से फेमस है, नारायण घाट के नाम से इसे जाना जाता है। 7th पॉइंट जो हमारा इंदिरा गांधी जी के लिए है। इंदिरा गांधी का भी कहाँ है, दिल्ली में ही है। और ये किस नाम से फेमस है, शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एक नारी शक्ति के रूप में इन्होंने हमारे देश पे क्या किया, राज किया। तो इसलिए इनका नाम जो समाधि स्थल पड़ा वो किसके नाम में पड़ा, शक्ति स्थल के नाम में। 8वां आते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनका शक्ति स्थल कहाँ पर स्थित है, दादर, जो कि मुंबई का एक रीजन है, दादर मुंबई में स्थित है। और आप इनके समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं, चैत्य भूमि के नाम से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने जातिवाद को लेके और बहुत सी ऐसी चीजें थी जिनमें इन्होंने अपना योगदान दिया और इनके लोगों के चरित्र को निखार कर लाए, सामने रखा। और इसी वजह से हम क्या है, यहाँ से याद रख पाएंगे इनका चैत्य भूमि। लास्ट जो हमारा है इस पेज का, K.R. नारायणन। K.R. नारायणन जी का क्या है, उदय भूमि। अब आप नारायणन से क्या याद रखेंगे, नारायण भगवान ने क्या किया, उदय किया, धरती का उदय हुए वहां से। तो आप क्या याद रखेंगे, यहाँ से उदय भूमि याद रखेंगे। और इनका कहाँ है, वापस वही नई दिल्ली में। तो चलिए देखते हैं आगे बचे हुए कुछ और समाधि स्थलों के बारे में। जी, तो हमारे कुछ समाधि स्थल बचे थे उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो 10th पॉइंट है समता स्थल। और किनके नाम पे बनी हुई है, जगजीवन राम जी के नाम पे बनी है। तो देखिए आपको याद कैसे रखना है कि अगर आपको जीवन में राम बनना है तो सभी के साथ कैसा व्यवहार करना पड़ेगा, समान व्यवहार करना पड़ेगा, इक्वल बिहेवियर करना पड़ेगा। तो समान से आप क्या याद रखेंगे, समता स्थल यानी कि समान व्यवहार। आगे आते हैं 11 पॉइंट जो कि है अभय घाट। अभय घाट मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। मोरारजी देसाई के बारे में अब हम जानते हैं। मोरारजी देसाई ने केवल भारत में ही नहीं, भारत में तो उन्हें भारत रत्न मिला ही था, इसके साथ साथ पाकिस्तान में भी उन्हें निशाने पाकिस्तान का क्या मिला था, अवार्ड दिया गया था, सम्मानित किया गया था उन्हें। तो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे कि उनको हमारे देश में साथ साथ पड़ोसी देश में भी विजय प्राप्त हुई थी। और विजय किसे कहते हैं, अभय को कहते हैं। तो आप इनका अभय घाट समाधि स्थल याद रख पाएंगे। आगे आते हैं 12th पॉइंट पे जिसका नाम है किसान घाट, जो किसके नाम पर है, चौधरी चरण सिंह जी के समाधि स्थल को नाम दिया गया है। अब किसान घाट से आप क्या याद रखेंगे,
चौधरी चरण जी ने किसानों के लिए एकजुट होकर बहुत कार्य करे हैं और इसीलिए उन्हें किसानों का नेता भी कहा जाता था। और किसानों की दशा की बात की जाए तो आज भी वो क्या है, चरणों में ही पड़े हैं, मतलब उनकी बहुत दुर्दशा दुर्गति हो रही है उनके साथ आज के समय में भी। तो आप यहाँ से याद कर पाएंगे किसान घाट यानी कि किसका समाधि स्थल, चौधरी चरण सिंह जी का। अब आप इनके साथ साथ देखिए, इनको मिस नहीं करना, आपको ये भी देखना है कि ये कहाँ पर बने हुए हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया कि सभी ये कहाँ है, दिल्ली में स्थित है, लेकिन क्या है, मोरारजी देसाई का अहमदाबाद गुजरात में समाधि स्थल स्थित है। आगे आते हैं एकता स्थल। एकता स्थल यानी ज्ञानी जैल सिंह। अब ज्ञानी जैल सिंह से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जिसने किसी और के राज में एकता दिखाई उसको जेल जाना पड़ा, यानी कि जहां पर आप एकजुट नहीं हुए वहां पर आपको तोड़ने की पूरी कोशिश की जाती है। तो एकता स्थल से क्या याद रखेंगे कि जिनने एकता दिखाई वो कहां कहां गए, जेल में गए, जो कि कहां स्थित है, ध्यान रखेंगे समाधि स्थल दिल्ली में है। आगे आते हैं 14 यानी कि 14 आपका करम भूमि। करम भूमि है शंकर दयाल शर्मा जी की समाधि स्थल का नाम है। अब देखो भगवान शंकर ने भी क्या कहा है, कर्म करोगे तो ही फल मिलेगा। ठीक है, सिर्फ घंटी बजाने से कुछ नहीं मिलने वाला कि कर्म करोगे तो ही फल मिलेगा। तो आपको कर्म भूमि से क्या याद रखना है, शंकर दयाल शर्मा जी, जिनकी समाधि स्थल कहां पर है, दिल्ली में है। तो आते हैं आखिरी यानी कि स्मृति स्थल पर। स्मृति स्थल किसके नाम पे रखा गया, अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि स्थल को नाम दिया गया, जो कि रिसेंटली अभी उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, वो भी दिल्ली में ही है। आपकी इसकी लोकेशन पूछी जाए तो दिल्ली में से। स्मृति से कैसे याद रखेंगे, ध्यान रखिएगा, अभी इनकी स्मृति के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति के लिए स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है गुजरात अहमदाबाद में। तो आप वहीं से याद रखेंगे क्या, स्मृति स्थल। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं किया।